गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्क्स लर्निंग। ओके, तो फ्रेंड्स आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की क्लास में हम इस्लामियत पढ़ेंगे एंड जनरल नॉलेज भी पढ़ेंगे एंड इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्लास है हमारी जो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वो है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में वैसे तो एक्टिव वर्ब्स आ जाते हैं, पैसिव वर्ब्स आ जाते हैं, नरेशन आ जाती है। एक्टिव वर्ब्स पैसिव वर्ब्स एक ही है। ठीक है, यानी कि अलग अलग है लेकिन क्वेश्चन एक ही आता है, एक्टिव स्पेशल्स का और उसके अलावा यानी कि नरेशन का, सिनोनिम्स का, एंटोनिम्स का एंड करेक्ट प्रीपोजिशन का एंड एरर डिटेक्शन का। ठीक है, जिसमें एरर होती है ना सेंटेंसेस में, उससे आपको निकालना होता है। ठीक है, जिस तरह ये क्वेश्चन है। ओके, तो लास्ट ईयर ना वैसे हर ईयर सिनोनिम्स वाले क्वेश्चन आते थे और एक्टिव स्पेशल्स वाले आते थे, लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ था 2019 में ये एरर वाले सेंटेंस भी आए थे। ओके, तो हम इससे स्टडी कर लेते हैं और ये जस्ट लास्ट ईयर नहीं आया था, इससे पहले भी आया था। वालेकुम सलाम फायजा, क्या हाल है? ओके, तो अब देखें, अभी क्वेश्चन को समझें। ठीक है, अभी यहाँ पर देखें, ये जो मैंने ब्लर किए ना, क्या बोलते हैं, यानी कि जिसकी मैंने कलर जिसका मैंने चेंज किया है ना, वो जो है ना सेंटेंस एरर है उसमें। ठीक है, यानी कि वो कौन सा अभी यहाँ पर दिया होगा ए, मैंने ये बताया भी था। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। ओके, अब देखें, यू डोंट हैव सम डिवोशन टू योर स्टडी। अब आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस में कौन सी एरर है, वो आपको डिटेक्ट करनी पड़ेगी। डिटेक्ट मीन्स बतानी पड़ेगी। ओके, या निकालनी पड़ेगी। डिटेक्ट का मतलब यही होता है। अब जितने भी स्टूडेंट्स ने, सब स्टूडेंट्स ने मुझे ये कमेंट में बताया है कि सर हैव, तो बेटा हैव नहीं है यहाँ पर मिस्टेक, क्योंकि यू के अभी यहाँ पर हैव का मतलब क्या है, किसकी ओनरशिप बताना। ठीक है, यू डू नॉट हैव, तो ये तो सही है। ओके, यहाँ पर ना आपको एक बात देखे, सम जो सम है ना, यहाँ पर एरर सम की हो रही है, यहाँ पर होता एनी। ओके, सम किसी क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, आई बात समझ में। और नेगेटिव, यहाँ पर देखें, थोड़ी नेगेटिविटी शो हो रही है, आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है स्टडी के हवाले से। ठीक है, या थोड़ा भी नहीं है। ठीक है, तो वहां पर होगा एनी, सम की जगह यहाँ पर एनी होगा। लेकिन सिंधु यूनिवर्सिटी में आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि सर जी यहाँ पर जो है ना एनी लगेगा, एनी नहीं लगे, आपको बताना नहीं है, जस्ट आपको एरर फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो है ना एरर वो सम की है, सम डिवोशन होता ही नहीं, एनी डिवोशन होता है। ठीक है, जब भी नेगेटिव सेंस दे सेंटेंस, वहां पर हम एनी यूज करेंगे। ओके बेटा, जिसको भी समझ में आ गया मुझे कमेंट करके बता दे, ताकि मैं और एक्सप्लेन करूं या तो आगे बढ़ूं। ओके, अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश का, वो है द नंबर ऑफ कार्स इन द हाउस आर नॉट लार्ज। द नंबर्स ऑफ कार्स इन द हाउस आर नॉट लार्ज। अब यहाँ पर आपको बताना ये है कि इस सेंटेंस में कौन सी मिस्टेक है। तो बेटा अभी देखें, मैंने आपको गेज किया है, आपके जो टेस्ट है ना उनको गेज किया, और आपकी जो इंटेलिजेंस है ना, यानी कि आपकी जो जहानत है, उससे भी मैंने गेज किया। और वैसे मैंने टेस्ट भी ली थी आपसे, तो वहां पर मुझे एक ही चीज आपकी जो है ना वीकनेस, आपकी एक ही चीज में आ रही थी, वो थी आपकी इंग्लिश। वैसे मैथमेटिक्स में भी अच्छे मार्क्स आपके थे, जीके में भी बहुत अच्छे थे, आईक्यू में बहुत ही अच्छे मार्क्स थे, लेकिन इंग्लिश में आपकी बहुत सारी मिस्टेक थी। तो देखते हैं इसके, ये जो ना सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला, इसका आंसर कौन बताता है। यहाँ पर मैंने वैसे देखे 4 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में मैंने यहाँ पर 3 दिए हैं, 3 यानी कि ज्यादा चांसेस हैं आप सही दें। लेट्स सी कौन बताता है सही, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखें, द नंबर ऑफ कार्स इन द हाउस आर नॉट लार्ज। अब देखें, मैंने यहाँ पर आपको बताया था वो सब्जेक्ट जो सिंगुलर शो। ठीक है, वहां पर हम भले जो आगे वाली चीज है ना, जैसे हमने डजन वाला किया था, इसी तरह यहाँ पर भी, यहाँ पर आर नहीं होगा, इज होगा, क्योंकि ये जो है ना पूरा एक सब्जेक्ट है, द नंबर्स ऑफ कार्स। ठीक है, यहाँ पर पूरा जो है ना, ये यानी कि नंबर कोई भी होगा ना, उसके साथ तो मैंने कहा था सिंगुलर लगेगा, जैसे 17। ठीक है, 18, इसके साथ मैंने बताया था कि सिंगुलर यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो यहाँ पर भी जो आर है ना, आर नहीं लगेगा, इज लगेगा। द नंबर्स ऑफ कार्स
in the house is not large. तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको बता दिया और एक्सप्लेन भी अच्छे तरीके से कर दिया। तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आई एडवाइज हिम यस्टरडे यू मस्ट स्टडी एटलीस्ट 5 hours। तो बेटा यहाँ पर देखिए मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, ठीक है, कौन से ऑप्शन है ये आपको पता करना है, लेकिन इस सेंटेंस में एक बड़ी मिस्टेक है और वो इंग्लिश वाले बच्चे ही बता सकते हैं। अभी देखें यहाँ पर आई एडवाइज हिम यस्टरडे यू मस्ट स्टडी एटलीस्ट 5 hours। तो देखें अभी भी जिन स्टूडेंट्स के इस आंसर आ रहे हैं जो एक्टिव हैं हमारे क्लास में, ठीक है, वो भी रॉन्ग आंसर दे रहे हैं क्योंकि इंग्लिश वीक है। तो अब आई थिंक हमें इंग्लिश ही पढ़नी चाहिए। ओके, वैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। तो देख लेते हैं यहाँ पर एडवाइस की है ना, एडवाइस यहाँ पर इसकी मिस्टेक है। सर एडवाइस की मिस्टेक कैसे, देखे मैं बताता हूँ। आई एडवाइज हिम यस्टरडे, बात कब की हो रही है, यस्टरडे की हो रही है, यानी कि पास्ट की हो रही है। तो मैंने हमको टेंसेस तो आते हैं सबको, ओके, बेसिक जो टेंसेस हैं वो तो आते हैं 12 टेंसेस। तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जब भी पास्ट की बात होगी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी या तो थर्ड फॉर्म लगेगी। ओके, तो ये है आई एडवाइज हिम यस्टरडे यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट के साथ हमें भी पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो यानी कि सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है और यहाँ पर होना चाहिए आई एडवाइज हिम यस्टरडे क्योंकि अब कल की बात हो रही है। तो कल आपने एडवाइस दिया यानी कि पास्ट में दिया, तो पास्ट में दिया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको यूज करनी है और आपने क्या किया, एडवाइज यानी कि फर्स्ट फॉर्म यूज की है। तो यही गलती है, बाकी तो कोई भी गलती नहीं है सेंटेंस में। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एवरी स्टूडेंट who want to get good marks he or she must work hard। ओके, जो भी बंदा हमारे, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है, जो भी बंदा हमारे क्लास में अच्छे मार्क्स लेना चाहता है, चाहे वो गर्ल्स में हो चाहे बॉयज में हो, उसको हार्ड वर्क करना चाहिए, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए और सबसे बड़ी बात उसे एक्टिव रहना चाहिए। ओके, कम्युनिकेशन स्किल खुद में डेवलप करें और जो दूसरी एक्स्ट्रा जो है ना वो स्किल्स डेवलप करें, फिर ही आप अच्छे स्टूडेंट अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सी गलती यानी मिस्टेक है। एवरी स्टूडेंट हु वांट टू गेट गुड मार्क्स ही और शी मस्ट वर्क हार्ड। अभी बता देता हूँ कौन सी मिस्टेक है। वैसे बॉयज आज की क्लास में एक्टिव नजर आ रहे हैं। एवरी स्टूडेंट हु वांट टू गेट गुड मार्क्स ही और शी मस्ट वर्क हार्ड। अभी मैंने वैसे भी आपको उर्दू में भी बताया, जो बंदा हमारा स्टूडेंट, हर वो हमारा स्टूडेंट गर्ल्स हो या बॉयज हो, वो अगर अच्छे मार्क्स लेना चाहता है ना तो उसे अच्छी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये भी बताया और वैसे रिटन फॉर्म में भी आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक ही बात हो रही है, हो तो यानी कि मैं मानता हूँ पूरे सारे स्टूडेंट्स की हो रही है, लेकिन वो ही अच्छे नंबर्स लाएगा जो ज्यादा मेहनत करेगा। यानी कि एक की बात हो गई अभी, यानी कि एक ही वो ऐसा होगा जो ज्यादा मेहनत कर, वैसे तो सारे कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है एवरी स्टूडेंट हु वांट टू गेट सक्सेस। तो यहाँ पर वांट जो है ना, वांट नहीं आएगा, यहाँ पर वांट्स होगा। एवरी स्टूडेंट हु वांट्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम एक को शो कर रहे हैं, वो जो सबसे ज्यादा मार्क्स वही गेन कर सकता है जो सबसे ज्यादा प्रिपरेशन करेगा। तो एक ही है। वैसे ये इससे भी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना तो सुन ले। जब भी ईच एवरी, देखे ईच एवरी एदर नेदर ये वर्ड्स आ जाए ना तो इसके बाद हमें जो सब्जेक्ट यूज करना है ना, यानी कि वर्ब यूज करना है ना, वो सिंगुलर करना है। ओके, तो हु वांट्स होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम एस और एस का इजाफा करते हैं और जो थर्ड यानी कि थर्ड पर्सन होते हैं ना उनके साथ ही हम एस या एस लगाते हैं। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट की बात हो रही है, या तो ही या तो शी, कोई भी।
या कोई भी ही में भी कोई भी एक बंदा अगर ज़्यादा प्रिपरेशन करेगा ना तो वो ही ज़्यादा मार्क्स गेन करेगा, तो इसलिए हमने एस लगाया। वैसे भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया। एवरी स्टूडेंट हु वांट्स टू गेट गुड मार्क्स ही आर शी मस्ट वर्क हार्ड। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है he has been studying since true hers। तो बेसिक क्वेश्चन है। और ये जो ना जो कम स्किल की जॉब होती है, ठीक है, कम यानी कि ग्रेड वाली, नो स्किल तक, उनमें ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आप बताएं कौन सी मिस्टेक है। और बहुत सी टेस्ट में आता है, लेकिन यहाँ पर मैंने शॉर्ट सेंटेंस लिखा है, वहाँ पर थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, तो उसमें बहुत ढूंढते हैं, सर्च करते हैं कि सर इसमें कौन सी मिस्टेक होगी, लेकिन मिस्टेक बहुत ही सिंपल होती है। लेकिन देखें यहाँ पर चैलेंज तो गर्ल्स बॉयज का चल रहा है, लेकिन अगर मैं ना बोलूँ ना, इसका अभी तक मैंने नहीं बोला कि इसमें कौन सी मिस्टेक है, तो पहले नहीं बताना। जब मैं बोल जाऊँ ना कि अब बताएं तो बताना है, ठीक है, फिर चैलेंज एक्सेप्ट होगा। अभी अगर अगर आप बताएंगे ना तो वो चैलेंज में एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यू आर द मैन हु हैव स्टोलन माय बुक। अब कौन बताएगा कि इसमें कौन सी मिस्टेक है। अब जो रियल करोड़पति बने वैसे सारे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखें, यू आर द मैन हु हैव स्टोलन माय बुक, तो यहाँ पर कौन सी मिस्टेक है, कौन बताएगा। बता देता हूँ कौन सी मिस्टेक है अभी। ओके, तो आपका चैलेंज बॉयज विन कर गए इस क्वेश्चन का भी, ठीक है, बॉयज ने सही आंसर दिया। यू आर द मैन हु हैव स्टोलन माय बुक। तो ये क्वेश्चन अभी भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होता ना तो आप आंसर दे सकते अच्छे तरीके से, लेकिन एक क्यों नहीं है आपका कॉन्सेप्ट अच्छा, और आपका आईक्यू क्यों नहीं अच्छा है। अभी तो जहांगीर खान ने बताया कि सर जी यहाँ पर हेव नहीं आएगा, हेज आएगा। उनका कॉन्सेप्ट हमारे जो प्रीवियस जो था ना क्वेश्चन उससे रिलेटेड था। अब देखिए यहाँ पर भी एक बंदे की बात हो रही है, यू आर दी मैन, कोई भी बंदा है, ठीक है, मेरे सामने लेट सपोज सागर खड़ा है, ठीक है, मेरे सामने, तो मैं उसे बोल रहा हूँ अभी। आप अपना कॉन्सेप्ट बनाएं, ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। अभी मैं सागर को बोल रहा हूँ, ठीक है, यू आर द मैन हु स्टोलन माय वॉच, हु हैव स्टोलन माय वॉच। क्योंकि हैव तो प्लूरल के लिए यूज करते हैं। अगर देखें सामने क्या है, कौन है, सागर है, ठीक है, सागर एक है, तो एक के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैव करेंगे। अगर प्लूरल होता तो हैव करते हैं। थर्ड पर्सन है आगे, तो थर्ड पर्सन इनके सागर है ना, तो इसके लिए तो हैव यूज करेंगे, सिंगुलर करेंगे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो हैव क्या है, हैज क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज करेंगे। यहाँ पर हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। क्या होगा, यू आर द मैन, आप वो ही है ना हु हैज स्टोलन माय बुक। ओके, तो बहुत सारे बंदे तो नहीं होंगे ना जो आपकी वॉच चुराएंगे, होंगे, लेकिन यहाँ पर एक ही बात हो रही है, मैन, MAN, ठीक है, MEN होते तो ज्यादा होते हैं, ठीक है, MAN यानी कि एक ही बंदा है, एक ही मेन है। यहाँ पर ये क्या होगा, ये तो हमने अभी एक्सप्लेन करके बताया क्या होगा। यहाँ पर हैव नहीं होगा, हेज होगा, लेकिन ये मिस हो गया। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दी कि यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस सही है, लेकिन सिंस नहीं आएगा, फॉर आएगा, ठीक है, फॉर, फार आएगा। ओके, फॉर इसलिए आया क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम है, हमें पता है कि हाँ पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम ये है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर यूज करते हैं। सिंस किसके लिए यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट कैसे दिया जाता है, देखें, मैं 2009 से स्टडी कर रहा हूँ, मैं 2009 से स्टडी कर रहा हूँ, तो देखें ये पॉइंट है। तो यार पता नहीं कि कितना टाइम इस बंदे को हुआ है, 2009 से स्टडी कर रहा है, या तो ये छोड़ दें, इससे भी सादा एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं सुबह से स्टडी कर रहा हूँ, ठीक है। ये परफेक्ट टाइम नहीं बताया कि इस बंदे को कितने टाइम हुआ है यार जो स्टडी कर रहा है, 3 घंटे हुए, 4 घंटे, अभी नहीं पता, ठीक है, ये तो पॉइंट हो गया ना। तो यहाँ पर होगा सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ये पॉइंट है इसलिए हम सिंस मॉर्निंग लगाते देते हैं। पीरियड ऑफ टाइम यानी कि परफेक्ट टाइम आपको पता है, जैसे कि मैं बोल दूं कि ये बंदा 6 घंटे से पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग सिंस 2 आवर्स। ओके,
ठीक है। स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर आई भी तो सिंगुलर है, इसके साथ भी हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करें। देखिए बेटा, आई सिंगुलर है लेकिन ये फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर बात हो रही थर्ड पर्सन की। ओके, आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और आई और हुई जो है ना फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन आई जो है ना, इसके साथ हम वो यूज करेंगे, हैव करेंगे। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है ईच गर्ल एंड ईच बॉय वर अवॉर्डेड। तो यहाँ पर बताएं कौन सी मिस्टेक है, तो मैं पूछ रहा हूँ, अभी बता दें। ईच गर्ल एंड ईच बॉय वर अवॉर्डेड, तो ये क्वेश्चन भी बॉयज की तरफ जाता है और उन्होंने सही बताया। तो बॉयज आज तो करोड़पति बना ही दिया हमने आपको, आपने हमको बना दिया। ओके, तो रियली, तो देखिए कंपटीशन हो रहा है, सेम मिनट में आंसर आया, फर्स्ट किसका आया था, बॉयज का, उसी सेकंड में काजल का आंसर आया। तो अभी में हम पढ़ लेते हैं। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। ईच मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, हम आगे क्वेश्चन पे जाते हैं। ईच, एवरी, इधर, नेदर के साथ मैंने बताया था वर्ब जो होगा ना, हेल्पिंग वर्ब, वो सिंगुलर यूज होगा। तो यहाँ पर वर है, वर नहीं होगा, वाज होगा। ओके, तो वाज लगा देते हैं। ईच गर्ल एंड ईच बॉय बॉय वाज अवॉर्डेड। ओके, और यहाँ पर भी यही बात है, ज्यादा एक्सप्लेन हम नहीं करते क्योंकि हम ऑलरेडी इसे कर चुके हैं एक्सप्लेन। अभी जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो है हु डू यू लाइक। ओके, नहीं, जाबिर अली का सबसे पहले सही आया था। ठीक है, तो हु नहीं होगा, वूम होगा। ठीक है, वूम डू यू लाइक। ओके, क्योंकि हु हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, वैसे लिविंग थिंग्स के भी लिए, लेकिन यहाँ पर जो स्पेशल वर्ड है ना, वो वूम होगा। आप किससे मिले, वूम डू यू, नहीं, आप किसको पसंद करते हैं, whom डू यू लाइक। अभी ये क्वेश्चन नहीं करना, ये क्वेश्चन है, हम इसकी एरर निकाल रहे हैं। ओके, उसके बाद एक ही क्वेश्चन है, अभी कोई भी चीटिंग नहीं, देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। पीपुल डज नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट। अभी एक ही क्वेश्चन है, कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता, तो देखते हैं बॉयज सही बताते हैं या गर्ल्स सही बताते हैं। ओके, यहाँ पर देखें, पीपुल, ओके, क्लैपिंग हो रही है। ठीक है, हिना ने भी क्लैपिंग कर दी, जेवेरिन ने भी कर दी। पीपुल डज नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट, देखें पीपुल, ठीक है, तो यार डज तो नहीं आएगा ना, डू आएगा ना। पीपुल डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, और ये भी आपने सेंटेंस सुना भी होगा, रीड भी किया होगा, पीपुल के साथ डू होता है, डज नहीं होता। ओके, तो अभी हमने इंग्लिश पढ़ ली, अभी हम इस्लामियत पे आ जाते हैं। ठीक है, इस्लामियत में देखें, इस्लामियत में जो वार्स है ना, जिसे हम गिज़वा भी बोलते हैं, वो आती रहती हैं। ठीक है, वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में आप सबको पता है, वो क्वेश्चन लाजमी आएंगे। ठीक है, देखते हैं, हम वो भी पढ़ाएंगे आपको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए ना, वो आ जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बायोग्राफी है ना, उन यानी कि जो उनकी लाइफ के बारे में क्वेश्चन है ना, वो भी आ जाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। ठीक है, तो अभी हम वार्स को पढ़ लेते हैं। ठीक है, वार्स जो इस्लामिक हिस्ट्री में हुई, जिसे हम गिज़वा भी बोलते हैं। ठीक है, गिज़वा बदर, गिज़वा ओद, गिज़वा खंदक, गिज़वा तबूक, ठीक है, वो बोलते हैं, लेकिन वार्स भी बोल लेते हैं। ओके, यहाँ पर वार्स लिखा है और जंग भी लिखा है। तो फर्स्ट जो हुई थी ना गिज़वा, ये फर्स्ट नहीं हुई थी, फर्स्ट हुई थी अव्वा। कौन सी, अव्वा, लेकिन उसका जिक्र नहीं है क्योंकि वो इतनी फेमस नहीं थी। तो फर्स्ट बदर, बदर को ही बोलते हैं। ठीक है, जंग बदर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये कब हुई थी जंग। ठीक है, ये गिजवा कब हुई थी, 2 हिजरी को हुई थी। कब हुई थी, 2 हिजरी को हुई थी। और इसमें जो मुस्लिम थे ना, पार्टिसिपेट जितने मुस्लिम ने किया था, यहाँ पर मूव कर लेते हैं। ठीक है, वो थे 313। ठीक है, 313 मुस्लिम्स थे, और नॉन मुस्लिम जो थे इस गजवा में, ठीक है, वो कितने थे, 1000 थे, यानी कि ट्रिपल थे एज कंपेयर टू मुस्लिम्स। ओके, और हेड जो था ना मुस्लिम का, हेड ऑफ नॉन मुस्लिम, वो अबू जेल था। ओके, एंड ये कम थे मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम वॉन दी फर्स्ट वार बदर। ठीक है, ये फर्स्ट नहीं थी, ये सेकंड थी, मैंने बता भी दिया, लेकिन ये फेमस थी इसलिए हम फर्स्ट से बोलते हैं। वैसे जो डीप स्टडी करते हैं ना, वो बोलते हैं अव्वा थी।
जंग अब्वा, ठीक है, गजवा अब्वा। और यहाँ पर फिर भी मुस्लिम विन कर गए थे ये जंग, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो क्या बात है, ठीक है, उन्होंने ही ये विन करवाई और उनकी सपोर्ट से, उनकी गाइडेंस से मुसलमानों ने ही विन की थी, ठीक है। और यहाँ पर मुस्लिम मर्टार्ड, मुस्लिम कितने शहीद हुए, वो 14 हुए, कितने 14। एंड काफिर कितने, काफिर की कितनों की डेथ हुई, वो हुई थी 70 काफिर यानी कि किल्ड हो गए और 14 मुस्लिम्स मर्टार्ड हो गए। और जो पार्टिसिपेशन मुस्लिम्स की थी वो थी 313 और नॉन मुस्लिम्स की कितनी थी 1000 थी, यानी कि काफिर्स की। ओके, ये फर्स्ट जंग हमने कवर कर ली और ये कब हुई थी, 2 हिजरी को। ओके, तो नेक्स्ट बार पे आ जाते हैं जिसे हम गजवा भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं जो ओद, सेकंड ओद जिसे हम बोलते हैं, वो 3 हिजरी को, ये 2 हिजरी को, ये 3 हिजरी को। इसमें जो मुस्लिम थे वो 1000 थे और नॉन मुस्लिम 3000 थे, ठीक है, 3000, यानी कि यहाँ पर भी ट्रिपल थे। ओके, हेड ऑफ नॉन मुस्लिम कौन था, अबू जेल था, अबू सुफियान हेड था नॉन मुस्लिम्स का जंगे ओहद में। ओके, और उसके बाद जो 70 मुस्लिम थे ना वो मर्टार्ड हो गए थे, ठीक है। यहाँ पर जो किल्ड हुए थे काफिर कितने 70, यहाँ पर मुस्लिम कितने मर्टार्ड हुए थे, 70 हुए थे, ठीक है। इंक्लूडिंग हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु भी यहाँ पर मर्टार्ड हो गए थे, किसमें, जंग ओहद में। तो ये जंग है ना, ये भी हम कवर कर ली। यही आते किस हिजरी में लड़ी गई, कितने मुसलमान थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, कितने नॉन मुस्लिम थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और कितने मर्टार्ड हो गए, कितने शहीद हो गए, और हेड कौन था। यही क्वेश्चन आते हैं गिजवा के हवाले से, ठीक है। उसके बाद खंदक, गिजवा खंदक जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो गिजवा खंदक का दूसरा नाम गिजवा अज़ाब भी है, ठीक है, आल्सो नोन एज, ठीक है। तो उसमें जो यहाँ पर हिंदूज नहीं है, ठीक है, नॉन मुस्लिम्स होंगे, ठीक है, काफिर्स थे वो। ओके, तो वो कितने थे, वो थे 10,000, कितने 10,000 काफिर थे। और खंदक सजेस्टेड, खंदक किसने सजेस्ट की कि खंदक खोदी जाए, खंदक आपको भी पता है किसे बोलते हैं, ठीक है। वो हजरत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि बताया कि खंदक खोदी खोदी जाए, ठीक है। खंदक कंप्लीटेड इन 20 डेज बाय, अभी ये तो इम्पोर्टेंट है, ये आप याद कर लें। ये 5 हिजरी को हुई थी, कौन सी, गिजवाए खंदक। ओके, गिजवाए अजाबी जिसे बोलते हैं, आल्सो नोन एज गिजवाए अजाब। ओके, तो यहाँ पर यही है, नॉन मुस्लिम 10,000 थे, मुस्लिम कितने थे ये मैं आपको व्हाट्सएप पे बता दूंगा कि कितने थे, ठीक है। उसके बाद गिजवाए तबूक, इनकी डिटेल्स नहीं होती, ठीक है। जो मेन होती है ना वो गिज़ाए बदर के क्वेश्चन आ जाते हैं और गिज़ाए ओद के आ जाते हैं और गिज़ाए अव्वा के भी आ जाते हैं। बाकी दूसरे जो है ना गिज़ा खंदक के भी आ जाते हैं, लेकिन ये तबूक, गिज़ाए और गिज़ाए खैबर इनके इतने क्वेश्चन नहीं आते। तो ये मैं जस्ट आपको बता देता हूँ कि ये कब हुई थी, 630 में हुई थी, ठीक है। गिज़ाए तबूक और खैबर कब हुई थी, गिज़ाए खैबर ये 7 हिजरी को हुई थी। और तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। और मैंने आपको बताया था कि यार हमारे जो सब्सक्राइबिंग काउंटिंग थी ना वो अब रुक गई है, आई थिंक आप शेयर नहीं कर रहे हैं। तो यार प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है ना उनमें ठोक दो ये वीडियो। इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि यूट्यूब खुद परेशान हो जाए कि बंदा ये चैनल कौन सा है जो इतनी शेयरिंग हो रही है। और यार प्लीज़ कर देना,